हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। और आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं ओवेरियन सिस्ट किस वजह से होता है, उसको कैसे डायग्नोज करते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इस सब के बारे में जानकारी दूंगी मैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा यूट्रस होता है और उसके पास 2 ओवरीज होती हैं जो हमारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाती हैं और इसके साथ ही हमारे एग बनाती हैं। तो हर महीने महिला के बॉडी में एक फॉलिकल, बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल डेवलप होता है और 14वें दिन एग रप्चर होता है तो वो फॉलिकल भी फूटता है। लेकिन सपोज अगर वो फॉलिकल नहीं फूट पाया तो उसके अंदर पानी भर सकता है, जिसे हम सिस्ट के फॉर्म में बोलते हैं। और 14वें दिन के बाद, ओवुलेशन के बाद, वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट भी बन सकता है, उसके अंदर भी पानी भर सकता है। तो जो अब जानकारी लेते हैं कि कितने तरह के सिस्ट होते हैं। तो या तो फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या डर्मोइड सिस्ट या ओवेरियन सिस्ट, जो कैंसर, बेनाइन और मेलिग्नेंट सिस्ट। तो यानी कि जो सिस्ट हैं 90% अधिकतर, 90% तो नहीं कहूँगी, ये जो है ये बेनाइन सिस्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मेलिग्नेंट या कैंसरस भी हो सकते हैं, स्पेशली मीनोपॉज के बाद। मीनोपॉज के बाद एक हम कहते हैं कि ओवरीज पैल्पेबल नहीं होनी चाहिए। अगर ओवरीज एनलार्ज हैं तो कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जो फंक्शनल सिस्ट होते हैं, जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट, ये जो है जनरली अगर 5 सेंटीमीटर से छोटे हैं तो डॉक्टर हो सकता है इनको ट्रीटमेंट के लिए छोड़ दे, वो अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या इनके सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको लोअर अब्डोमिनल पेन हो सकता है, नीचे हैवीनेस लग सकती है। अगर सिस्ट ज़्यादा बड़ा है तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूलना जैसी भी कंडीशन हो सकती है। या फिर माहवारी के समय दर्द हो सकता है, माहवारी के आसपास दर्द हो सकता है, या कांस्टेंट लोअर अब्डोमिनल पेन, नीचे की तरफ पेड़ों में दर्द बना रह सकता है, हर समय हल्का हल्का धीरा। पेशेंट कहता है कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है मैम, या हर समय भारीपन लगना नीचे की तरफ। या कभी कभी ये जो सिस्ट हैं ये टॉर्जन, रप्चर या हेमरेज हो सकती है, यानी कि वो अपनी तरफ से घूम जाए तो उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, तो वो टॉर्जन हो गया तो उससे एकदम से पेशेंट को एक्यूट इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती है। एक्यूट उसको टॉर्जन को डिटॉर्शन कर ऑपरेशन से दोबारा करने की ज़रूरत हो सकती है। या वो सिस्ट रप्चर हो जाए, फूट जाए, या उसके अंदर खुद ब्लड भर जाए, हेमरेज हो जाए, और वो हेमरेज फिर पेट में भी भर सकती है। तो पेट में इस कंडीशन में भी टॉर्जन, हेमरेज, रप्चर अगर हो जाए तो एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन हो जाएगी। इसमें आपको तुरंत ऑपरेशन और डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर वो ब्लड जो है हेमरेज हो गई है, उसके अंदर रप्चर हो गया, फट गया, तो वो पेट के अंदर भी ब्लड भर सकता है। और जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उस टाइप के सिम्टम्स भी कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट के रप्चर होने से आ सकते हैं। यानी कि पेशेंट एकदम से फेंट हो जाएगा, उसको उल्टी आ सकती है, बेहोश हो जाएगा, और एकदम से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो उसको तुरंत मेडिकल सलाह की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोज करना बहुत सही समय पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको बचाव तो नहीं कर सकते क्योंकि हार्मोनल कंडीशन है। ठीक है, अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अल्ट्रासाउंड बहुत ही सिंपल तरीका है कभी कभी, लेकिन मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए, कैंसर को रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड के अलावा सीटी और एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ती है। 2 तरह के सिस्ट और होते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, जिसका मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, और एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस, जिसके भी मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो उनमें क्या परेशानी होती है, उनका क्या ट्रीटमेंट है, वो डिटेल्ड आप उस सेक्शन से देखिए। बाकी अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, तो वो इनफर्टिलिटी भी कर सकता है, बच्चे होने में परेशानी भी कर सकता है। या अगर वो 4 सेंटीमीटर से ऊपर चॉकलेट सिस्ट है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड भरा रहता है, चॉकलेटी मटेरियल भरा रहता है, तो उसको भी ऑपरेशन से निकालने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि जो उसके अंदर जो मटेरियल है उससे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंडोमेट्रियोसिस में रिलीज़ होते हैं, तो उससे भी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, नॉर्मली जो एक डोमिनेंट एग बनता है उसकी जगह छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं जो ओवरी की पेरिफेरी पे रहते हैं, जिससे कि ओवरी का साइज़ भी बढ़ सकता है, और जो इनफर्टिलिटी भी कर सकते हैं, और इसका वेट गेन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। तो ये तो हो गई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में भी ऑपरेशन की ज़रूरत भी हो सकती है, या फिर डॉक्टर आपका हार्मोनल ट्रीटमेंट भी कर सकता है। पीसीओएस के लिए
जनरली वेट रिडक्शन रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, लेकिन कभी अगर इनफर्टिलिटी कर रहा है, बच्चे होने में दिक्कत कर रहा है, तो डॉक्टर लेप्रोस्कोपी से आपका ओवरी में जो पॉलीसिस्टिक उनको इलेक्ट्रोकॉटरी से पंक्चर करके उससे भी फर्टिलिटी थोड़ी सी या बच्चे होने की संभावना बढ़ सकती है। और ओवुलेशन इंडक्शन करके जो बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन रहे हैं लेकिन प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, उसकी जगह एक सिस्ट बना के एक फॉलिकल को डोमिनेट करके प्रेगनेंसी में भी असिस्ट हो सकता है। तो डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई के अलावा कुछ मार्कर्स होते हैं, जैसे CA-125 है या CEA है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। तो ये सब भी डॉक्टर आपके करा सकते हैं, क्योंकि CA-125 से हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि मतलब ये इन्फ्लेमेशन की वजह से है, या फिर ये अगर सपोज़ इसकी वैल्यू 35 से ऊपर है और मीनोपॉज हो चुका है लेडी का, तो और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो सकता है कैंसर से। अब एक सिस्ट होते हैं डर्मोइड सिस्ट, जिनमें भी हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर हेयर फॉलिकल, ये तीनों जो हमारी जर्म लेयर से बनता है, और फैट, तो ये फ्लोट भी कर सकता है, ये भी टॉर्जन, रप्चर, हेमरेज हो सकता है। तो इसमें भी ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है। और अल्ट्रासाउंड फीचर्स से डॉक्टर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि बेनाइन है या मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंट मतलब कैंसर, और बेनाइन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सिस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि अगर ज़्यादा बड़ा सिस्ट है, उससे पेशाब भी रोक सकती है, उससे लैट्रिन होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ब्लैडर को जो यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली, उस पर प्रेस करेगा तो पेशेंट को या तो बार बार पेशाब आएगी, पेशाब रुक भी सकती है, या लैट्रिन होने में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, तो सिस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है कि उसका है। अल्ट्रासाउंड मेलिग्नेंट कैंसर के अलग फीचर्स होते हैं। अगर कैंसर है तो फिर पेशेंट की ओवेरियन सिस्ट निकालने के साथ हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ेगी, और अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में या अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट की देखरेख में ही ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि उसमें हो सकता है बाद में कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़े, पहले भी कीमोथेरेपी न्यूएडजुवेंट ली जा सकती है। या फिर अगर फर्टिलिटी की यंग फीमेल में है, जैसे जर्म सेल ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, तो उनमें भी सिर्फ पर्टिकुलरली उसी सिस्ट को निकाल के या दूसरी ओवरी छोड़ दी जाती है जो ठीक है, उसके बाद कीमोथेरेपी दी जा सकती है। तो इसमें यही है कि आपको टाइमली डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास चेकअप कराएं, अपना रूल आउट कराएं कि ये कैंसरस तो नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो फंक्शनल सिस्ट हैं, जो जैसे 5 सेंटीमीटर से छोटे हैं, वो अपने आप ही ठीक भी हो सकते हैं। डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकता है, जो 21 डेज़ दी जाती हैं, और 7 डेज़ का गैप दिया जाता है, फिर 21 डेज़ दी जाती हैं, फिर 7 डेज़ का गैप। तो इस तरह 3 महीने आपको OCPs पे दिया जा सकता है। इससे आपकी साइकिल्स भी रेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि कभी कभी इन ओवेरियन सिस्ट की वजह से मेंस्ट्रुएशन और माहवारी भी अनियमित हो सकती है, क्योंकि ये हार्मोनल भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन कि हम अपने बिजी शेड्यूल में से वीडियोस बनाएं। सबको आप शेयर भी कीजिए, ताकि और सब भी इन चीज़ों से घबराएं नहीं, और सही समय पे डॉक्टरी सलाह और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। बाय बाय, टेक केयर।